हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डाइजेस्ट पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा जो एक इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है विभिन्न वैकेंसी के बारे में। तो जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है 2024 के लिए। तो लगभग 128 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। तो आज की इस पूरे वीडियो में हम लोग जानेंगे वो कौन कौन से पद है जिसके लिए वैकेंसी जारी की गई है, एग्जाम डेट कब है, कब से कब फॉर्म फिलअप होगा, साथ में हम लोग जानेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या है और जो क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए इस पूरे वीडियो में हम लोग डिटेल में जानते हैं और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट का डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 26 अक्टूबर 2024 है और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 30 नवंबर 2024 है। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको नेशनल सीट कॉर्पोरेशन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो वो है www.indiaseats.com। यानी आपको अगर नेशनल सीट कॉर्पोरेशन में वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपको यहाँ से इस वेबसाइट से आपको आवेदन करना है। और इसमें हम लोग बात करते हैं कौन कौन से वैकेंसी है डिटेल में। तो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है वो किन किन पदों के लिए हैं। तो बहुत सारे पद है जो नेशनल सीट कॉर्पोरेशन में भी निकाला गया है। लगभग मैंने बताया 188 सीट है। उसमें डिप्टी मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजमेंट ट्रेनी है। लेकिन जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है वो किसके लिए एलिजिबल है, खास के फ्रेशर्स स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर के हैं वो किस पे एलिजिबल है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको सीरियल नंबर 7 पे एक ट्रेनी एग्रीकल्चर का करके यहाँ पे एक पोस्ट है जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मैं इसको हाईलाइट करके भी आपको दिखा दूं। तो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा जो ट्रेनी एग्रीकल्चर है, जिसमें टोटल 49 सीट है। उसमें जनरल के 15 हैं, ईडब्ल्यूएस के 7 है। उसके बाद ओबीसी में भी अलग अलग कैटेगरी में जो दिया हुआ है फ्रेश और बैकलॉग करके। तो टोटल 49 सीट्स है एग्रीकल्चर ट्रेनी के लिए। तो अब इसके लिए क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न है, कब से कब एग्जाम होगा, वो सारे के चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं एक बार। तो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी दिया गया है, जो एनएससी के अंतर्गत जो भर्ती होना है उसका पोस्टिंग कहाँ होगा। तो इसमें बताया गया है जो एनएससी का मल्टीपल यूनिट्स है, ऑफिस है, 11 रीजनल ऑफिस में और 5 बड़े फार्म्स में जो सेंट्रली ऑपरेट हो रहा है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। तो इन सभी में भी जो भी स्टूडेंट इलेक्टेड सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उसको यहाँ पे बहाली मिल सकती है या इन जगहों पे पोस्टिंग होगी उनकी। तो हम लोग देख रहे हैं जो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का जो वैकेंसी है उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो एक पोस्ट आपको दिख रहा होगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इसमें जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एमएससी एग्रीकल्चर है, स्पेशलाइजेशन एग्रोनॉमी या सीड टेक्नोलॉजी, साथ साथ प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मैंडेटरी। एक ही है। और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इसमें आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, जो एक्सटेंडेबल भी हो सकता है 6 महीने के लिए। तो एग्रीकल्चर जो भी ग्रेजुएट है, खास कर जो एमएससी किए हुए हैं, उनके लिए ये पोस्ट है। और जो मेन वैकेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मैनेजमेंट एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के बारे में, जिसमें टोटल 49 सीट्स हम लोग देख रहे थे जो वैकेंसी है उसके लिए। उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बीएससी एग्रीकल्चर विद मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आपका ट्रेनिंग पीरियड जो होगा इसमें भी 1 साल होगा और वो एक्सटेंडेबल 6 मंथ तक भी हो सकता है।
तो आप इसमें देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। आपको भी मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जो बीएससी एग्रीकल्चर इसके लिए मैंडेटरी है। दूसरा एक है क्या कहता है, ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल में भी है, तो उसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो भी है एलिजिबल, इस वैकेंसी के लिए वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ और एक पोस्ट है जो मार्केटिंग का ट्रेनी है, उसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर वाले को लिया जा रहा है। तो इसमें जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी पोस्ट में लगभग 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगा जो आपका ट्रेनिंग पीरियड को एक्सटेंड किया जाना चाहिए तो वो अगले 6 महीना तक उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। अब हम इसमें देख लें थोड़ा सा, जो भी वैकेंसी निकाली गई है तो उसमें नेशनल सीड कॉर्पोरेशन आपको किस तरह का सैलरी दे रहा है या स्टाइपेंड दे रही है। तो उसमें बताया गया है, जो हम लोग जैसे खास करके मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं और ट्रेनिंग के बारे में, तो जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उसमें जो आपको डीए इंक्लूड करके 57,920 रुपये पर मंथ दे रही है। वहीं पे ट्रेनिंग में आपको 24,616 रुपया पर मंथ दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छा सैलरी है और एक हैंडसम सैलरी, जिसके अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन करके एक अच्छा जॉब सिक्योर कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या क्या है, तो हम लोग बेसिकली मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो 27 साल जो मैक्सिमम एज लिमिट है, इससे ज़्यादा आपका एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, एज लिमिट 27 साल है। साथ साथ में एस टी एस सी और अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी क्या कहता है एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वहीं एस टी और एस सी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम लोग देख लें जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से इसमें आपकी सिलेक्शन होगा। तो जो भी पोस्ट है खास करके मैनेजमेंट ट्रेनी और ट्रेनी का, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी का, इसमें पहला स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और जो आपका इंटरव्यू में मार्क्स आएगा उसका ओवरऑल कैलकुलेट करके मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। सेम उसी तरह जो ट्रेनिंग है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए, इसमें भी सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो ये कंप्यूटर टेस्ट के अलावा जैसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो उसमें इंटरव्यू में जो आपका मार्क्स होगा उसको ऐड करके, यानी इंटरव्यू का मार्क्स और कंप्यूटर टेस्ट का मार्क्स ऐड करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट्स का होगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट वन में 70 क्वेश्चंस है, जिसमें आपको सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज होगा, और जो पार्ट बी है यानी पार्ट टू, उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर्स के बारे में होगा। और मार्क्स पर क्वेश्चन 1 मार्क है, नेगेटिव मार्क भी दिया जा रहा है, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स है, और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका 35 मार्क्स है आउट ऑफ 100। अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा होगा जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो एनएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा करके आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो www.indiaseas.com, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
एक जो इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी इसमें मेंशन किया गया है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 500 रुपये एज एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट जैसे SC ST के हैं, उन वो लोग को एप्लीकेशन फीस देने का जरूरत नहीं है। जो भी SC ST और PW कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना है। बाकी सभी कैटेगरी को नॉन रिफंडेबल 500 रुपये एज एप्लीकेशन फीस सबमिट करना होगा। और जो एक और जानकारी जो आप सबों से साझा कर देता हूँ कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 26 अक्टूबर से हो रहा है। लास्ट डेट आपको 30 नवंबर 2024 है। और जो पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 22 दिसंबर है। ये टेंटेटिव भी है, बताया गया। हो सकता है इसमें कोई बदलाव हो, अगर वैसा लगा है ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें बदलाव होना चाहिए तो वो बदल भी सकता है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो आपका जो एप्लीकेशन 26 अक्टूबर से जारी किया जाएगा, आप 26 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर है। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसका जो एग्जाम होगा वो 22 दिसंबर 2024 को ही होगा। टेंटेटिव है। ये ये जानकारी आपको हमारे कैसे लगी है जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आप सभी को भी साझा करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।